अगर आप कभी कुंभ मेले में गए होंगे तो आपने मेला क्षेत्र में अखाड़ों के अंदर ऊंची ऊंची पताकाएं, झंडे लहराते हुए जरूर देखे होंगे। ये धर्म ध्वजा होती है अखाड़ों की, ये पहचान होती है अखाड़ों की। इस धर्म ध्वजा का गुरु जैसा सम्मान होता है और इसे बचाने के लिए अखाड़े के साधु संत और नागा अपनी जान देने तक को तैयार रहते हैं। अब कुंभ मेले में जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं भी देखने को मिल रही है। खास रिपोर्ट देखिए। माघ मकर गति रवि जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ में जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग की ओर ही आते हैं, जिनमें देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य सभी लोगों की लालसा त्रिवेणी में स्नान करने की होती है। और यही लालसा हमारे देश के 13 अखाड़ों के साधु सन्यासियों की भी होती है, जो अमृत कलश से गिरी बूंदों के कारण संगम की रेती पर चले आते हैं और फिर देखते ही देखते समूचे संगम क्षेत्र के ऊपर लहराने लगती है ये धर्म ध्वजाएं। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में सभी 13 अखाड़ों की छावनियां स्थापित हो रही हैं और छावनी स्थापित होने से पहले सभी अखाड़े यहां पर धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं। धर्म ध्वजा का पूजन होता है और बाकायदा धर्म ध्वजा को अखाड़े में स्थापित किया जाता है। आप देखें तो इस वक्त हम जूना अखाड़े में मौजूद हैं, जहां पर ये 52 हाथ ऊंची जो जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा है वो स्थापित की गई है। और कोई भी धर्म ध्वजा जो होती है वो अखाड़े की आन बान और शान का प्रतीक होती है। तो जो अखाड़े होते हैं, एक समय ये सनातन की आर्मी हुआ करते थे, सनातन की सेना होते थे, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए भी तैयार रहते थे और तमाम युद्ध भी लड़े। तो जिस तरह से किसी आर्मी की धर्म ध्वजा होती है, उसी प्रकार से अखाड़ों की भी ध्वजा की परंपरा चली आ रही है। तो अगर हम जूना अखाड़े की बात करें तो 52 हाथ ऊंची ये धर्म ध्वजा है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर जो है वो गेरुआ जो भगवा रंग है उसकी ध्वजा है और जो मणियाँ हैं होती हैं, उन मणियों का प्रतीक होती हैं धर्म ध्वजाएं। और जिस तरह से अखाड़े जब यहाँ पर आते हैं तो अपने इष्ट देव को स्थापित करते हैं, धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं। और अगर आप कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो जिस क्षेत्र में अखाड़े हैं उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही आपको दूर से ये धर्म ध्वजाएं लहराती हुई नज़र आ जाएंगी और आपको एहसास हो जाएगा कि आप अखाड़ों के शिविर के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यतो धर्मस्ततो जयः, धर्म ध्वजा का ये श्लोक हमारे देश के सर्वोच्च अदालत के प्रतीक चिन्ह पर भी अंकित है, जो हमें बताता है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। संगम की रेती पर लहराई धर्म ध्वजाएं यही संदेश देती हैं जनमानस को कि धर्म के साथ चलने में ही प्राणियों की भलाई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से बात करते हैं। महाराज जी, जो अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं होती हैं, क्या उनकी खूबी होती है और क्या किस तरह से उनका निर्माण होता है और क्या परंपरा होती है? आपने देखा होगा पूरा मेला क्षेत्र में धर्म ध्वजाएं लगी हुई है। आपने लंबे लंबे झंडे देखे होंगे, इसी का नाम धर्म ध्वजा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो धर्म ध्वजा है ये हमारे संन्यास परंपरा का प्रतीक है, हमारे स्नातन का प्रतीक है। इसीलिए जितने भी हम संत महात्मा है, जब हमारे यहाँ धर्म ध्वजा होती है, जब उसको लगाया जाता है, उसमें जितने संत महात्मा जो अखाड़ों के पद अधिकारी है उस समय वहाँ पे आते हैं और धर्म ध्वजा को प्रतिष्ठित करते हैं। ये धर्म ध्वजा अखाड़ों की पहचान होती है। इस ध्वजा का दर्जा अखाड़े के गुरु की तरह ही होता है। ध्वजा का वैदिक अर्थ होता है निरंतर गमनशील। ये ध्वजा अखाड़ों के मान सम्मान, ताकत और इष्ट देव की प्रतीक होती है। हर अखाड़े की धर्म ध्वजा 52 हाथ लंबी होती है, जो चारों दिशाओं की तरफ 4 रस्सियों पर खड़ी रहती है। हर अखाड़े के ध्वज का रंग अलग अलग होता है। ये 52 हाथ लंबी होती है और हमारे यहाँ अखाड़ों की परंपरा है। हमारे यहाँ जितने भी अखाड़े हैं, 10 नामी अखाड़े, वहाँ 52 मणियाँ हैं। मणि का अर्थ मैं आपको ये समझाऊं, जैसे आपके घर होते हैं वैसे हमारी मणियाँ होती है। जो हमारे 10 नाम है, 10 नाम सन्यासी है, इनकी 52 मणियाँ है। और 52 मणियों का जो प्रतीक है, जो वो धर्म ध्वजा है, उसमें 52 बंद दिए जाते हैं, वो उनका प्रतीक है। और बंद मैं ये कहना चाहूँगा,
बंद कैसा होता है, बंद उसमें एक एक पट्टी दी जाती है, एक एक फुट पे एक एक हाथ पे। उसका नियम है, एक हाथ पे एक पट्टी दी जाती है। उसको खजूर की जो रस्सी है उससे बांधा जाता है, उसको भगवा रंग किया जाता है। आपने देखा कि पूरी ध्वजा हमारी, चाहे वो लकड़ी हो या ध्वज हो, पूरा भगवा रंग की होती है। इसीलिए जो धर्म ध्वजा का पूरा प्रयास किया जाता है पूरा भगवा हो। जैसे हमारे सैनिकों के लिए भारत का ध्वज तिरंगा जो महत्व रखता है, ठीक वही श्रद्धा इन नागा साधुओं में अपने अखाड़ों के ध्वज को लेकर होती है, जिसे खास तरीके से तैयार किया जाता है। वन विभाग की मदद से ऐसे पेड़ की लकड़ी को चुना जाता है जो सीधी और ऊंची हो। तो ये जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा है। इसी तरह से सभी 13 अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं हैं और ध्वजा जो है वो एक तरह से शक्ति का, ध्वनि का और गति का प्रतीक है। तो अखाड़ों की पहचान है, अखाड़ों की आन बान शान है ये धर्म ध्वजाएं जो मेले में स्थापित हो चुकी हैं। और जब तक कुंभ मेला चलेगा ये ध्वजाएं इसी तरह से लहराती रहेंगी और जब हवा चलेगी तो आप इनकी गति देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ध्वजाएं जो हैं वो किस तरह से अखाड़ों का प्रतीक बन जाती हैं, अखाड़ों की आन बान शान का प्रतीक बनती है। और धर्म ध्वजा स्थापित करने से पहले इसमें जो लकड़ी लगाई गई है, जो पेड़ का हिस्सा है, उसका चुनाव होता है, उसकी भी परंपरा होती है। तो यूकलिप्टिस का पेड़ चूँकि सबसे ऊंचा होता है, लंबा होता है, तो यूकलिप्टिस का पेड़ चुना जाता है। अखाड़े मेला प्रशासन के साथ तमाम जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर से अपनी ध्वजा के लिए इस आधार का चयन करते हैं जो कि यूकलिप्टिस का पेड़ है। अपनी धर्म ध्वजा को कभी झुकने गिरने नहीं देते अखाड़ों के ये सन्यासी, जो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाने में भी पारंगत होते हैं। सन्यासियों को इसकी जरूरत तब पड़ी जब बाहरी आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए थे और हमारे सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश की थी। जी, जो अखाड़े हैं, सन्यासी अखाड़ों की बात करें तो एक समय सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक सेना की तरह काम करते थे। तो सेना की सभी जो सेनाएं होती है उनकी भी एक ध्वजा होती है, तो ये उसका भी प्रतीक मानी जाती है। देखिए, अगर आप मानेंगे 1950 से पहले अखाड़ों ने बहुत काम किया था। जब भी राजा महाराजा हमारे होते थे उस समय जितने भी अखाड़े हैं सब सेना के रूप में ही कार्य करते थे। आज जो जागीरी आप देख रहे हैं ये राजा महाराजाओं की दी हुई जागीरी है। जब नागा सेना जब राजा के साथ जाती थी, क्योंकि नागा जो लड़ते थे उनके आगे पीछे कोई नहीं होता था, या तो डू और डाई, या तो मारना है या मर जाना है। तो उनको जब राजा खुश हो जाता था वो उनको जागीरी दे देता था, उनको ज़मीन, जो भी राजा की जो इच्छा वो दे देता था। कहने का तात्पर्य है कि अब 1950 के बाद जो है लड़ाई झगड़ा बंद हुआ है और जितने भी हमारे साधु संत सन्यासी है सब ने NGO बनाए हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, जनहित की सेवा कर रहे हैं। सनातन की धर्म ध्वजा के सबसे बड़े वाहक आदि शंकराचार्य माने जाते हैं, जिन्हें अखाड़ों के निर्माण का श्रेय जाता है। उन्होंने चारों दिशाओं में पहले 4 सनातनी मठ और 10 नामी संप्रदाय बनाए थे और इन्हीं मठों और सनातनी संप्रदाय की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण किया गया था। जिन अखाड़ों ने धर्म रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े, बाद में अलग अलग मत के आधार पर कुल 13 अखाड़े बनाए गए जो शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ में आते हैं। और इन्हीं अखाड़ों की कीर्ति बताती हैं ये धर्म ध्वजाएं। महंत रविंद्रपुरी बता रहे थे कि किस तरह से जो अखाड़े होते हैं उनकी धर्म ध्वजाएं होती हैं और किस तरह से मड़ियों का प्रतीक होती हैं और हर एक 52 मड़ियाँ होती है। तो 52 जो है हाथ के ये की धर्म ध्वजा होती है, जो सभी जो एक हाथ होता है उस वो एक एक मड़ियों का प्रतीक होता है। तो इस तरह की तमाम परंपराएं धर्म ध्वजा को लेकर हैं जो तमाम अखाड़ों में कुंभ मेले क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो ये प्रयागराज के कुंभ मेले में अखाड़ों के आने के बाद देश भर से साधु संतों, योगी हटी बाबाओं ने डेरा जमा लिया है। जूना अखाड़े के छावनी प्रवेश के बाद अब आपको जूना की छावनी में ऐसे कई हठ योगी मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। रिपोर्ट में देखिए। जिसे हम और आसान भाषा में जिद या जुनून कहते हैं, उसे साधु सन्यासी हठ योग कहते हैं। यानी वो साधु सन्यासी जो किसी बात का ही हट कर लेते हैं, उन्हें हठ योगी कहा जाता है। ऐसे ही एक हठ योगी हैं जूना अखाड़े की छावनी में एक हाथ हवा में उठाए महंत राधेपुरी। ये इनकी हट है
कि पिछले 14 साल से ये अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए हुए हैं और ये सब कुछ उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए किया है। कुंभ मेला क्षेत्र में जूना अखाड़े के छावनी प्रवेश के साथ ही जूना की छावनी में तमाम सिद्ध संत योगी हठी बाबाओं का आगमन जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे ही एक हठी बाबा से हमारी मुलाकात हुई जो हठ योगी हैं और पिछले 14 सालों से उन्होंने अपना एक हाथ जो है जो दायां हाथ है उसको उठा रखा है और ये एक तरह का हठ योग है। तो 14 सालों में हाथ की क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं। हाथ जो है वो निर्जीव सा हो गया है और लगातार जो है वो सूखता जा रहा है और जो नाखून हैं वो लगातार बड़े होते हैं उसके बाद टूट जाते हैं और जो हाथ का पंजा है वो भी एक तरह से अकड़ गया है। तो एक तरह से ये एक तरह का हठ योग है। और जो राधेपुरी जी हैं उनको लोग ऊर्ध्व बाहु भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक हाथ हवा में उठा रखा है और 14 साल से ये क्रम लगातार जारी है। तो राधेपुरी महाराज जी जो महंत हैं उनसे हम बात करेंगे। महाराज जी आप 14 सालों से ये तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से करते हैं? ये हमारी 2011 से चल रही तपस्या, 14 वर्ष हो गए और ये तपस्या चल रही विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। विश्व शांति और जन कल्याण के लिए आप कर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन महाराज जी एक तरह का ये हठ योग है। हठ योग समझो, अनुष्ठान समझो, कुछ भी समझो, हवन समझो, यज्ञ समझो, कुछ भी समझो, तपस्या समझो। 14 साल पहले राधेपुरी ने अपना हाथ उठाया था जिसे वो आज तक नीचे नहीं लाए हैं। वक्त बीतने के साथ ही राधेपुरी का हाथ सूखी लकड़ी की तरह बेजान हो गया है। रक्त प्रवाह बंद होने के चलते धीरे धीरे अकड़ गया है, लेकिन हठ योगी टस से मस नहीं हुआ। वो अपने संकल्प पर कायम है। लेकिन ये आपका 14 साल से हाथ आपने जो उठाया हुआ ये हाथ सूखता जा रहा है, जैसे लगता है डेड हो गया है। नाखून क्या है, खून ऊपर नहीं चढ़ रहा, जाम हो चुका, क्योंकि सूखेगा, ऊपर खून नहीं, चाल बंद हो जाएगी तो सूखेगा। धीरे धीरे तो ये पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वो तो बेकार नहीं होता है, गुरु महाराज की ऐसी माया होती है, बेकार नहीं होता। बेकार नहीं करेंगे क्योंकि आपने जो है विश्व कल्याण के लिए किया है, तो कल्याण और परोपकार की भावना से जो काम किया जाता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब गुरु महाराज अच्छा करते हैं, ठीक है। हाँ। तो ये आपका संकल्प कब तक के लिए और कब तक चलेगा? अब देखो गुरु महाराज कब तक कराते हैं, दत्त भगवान, ठीक है। जब तक गुरु महाराज का आदेश होगा तब तक आप जो है इस हाथ। गुरु लोग आदेश नहीं देते हैं, ये तो अपने को स्वयं विचार करना पड़ता है कि अपन किस लिए महात्मा बने। अपन तो जन कल्याण के लिए बने, अपने लिए थोड़ी बने। अपन जितना अनुष्ठान हमारे अखाड़े में, जूना अखाड़े में जितने महात्मा कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, भस्मी लगाते हैं, जब तब कुछ भी करते हैं तो जन कल्याण के लिए करते हैं। महात्मा अपने लिए कुछ भी नहीं करता, जन कल्याण के लिए करते हैं, जन कल्याण के लिए जीते हैं। और जब तक गुरु की प्रेरणा रहेगी तब तक ऐसे ही जो हाथ जो है वो ऊर्ध्व बाहु की अवस्था में हवा में ऊपर की तरफ रहेगा और हाथ जो है वो धीरे धीरे सूख रहा है क्योंकि ऊपर ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो जो हाथ होता है एक तरह से निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। हाथ सूख चुके हैं और नाखून नीचे लटक रहे हैं और अब तो चाहकर भी बाबा अपना हाथ नीचे नहीं ला सकते। आखिर इतना सब कुछ करने से उन्हें कष्ट नहीं होता? महाराज जी लेकिन ये जो हाथ है आपने उठाया, इससे तकलीफ भी होती होगी? नहीं, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। एक हाथ कोई कितनी देर तक हवा में उठा रखा? यार हम अपने लिए करें जी। इंसान अपने लिए जो करता है तो उसके लिए तकलीफ मिलेगी। जो परोपकार के लिए करेगा, जन कल्याण के लिए करेगा तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होती। सब परमात्मा उसको आनंद दिलाता है, ठीक है। आखिर इस हठ योग से क्या हासिल होता है और क्यों अपनाते हैं साधु संत इस योग को? बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं। महाराज जी जो तमाम हठ योगी दिखाई दे रहे हैं, कोई हठ योगी हैं कि वो 14 साल से अपना हाथ उठाए हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई ठंड में, भीषण ठंड में जो है वो भस्म लगा के बैठे हैं। तो ये हठ योगी कैसे होते हैं और किस तरह से करते हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा कोई ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति करता है, कोई भक्ति मार्ग से ध्यान भगवान को प्राप्त करता है और कोई हठ योग से। हठ योग का अर्थ है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। संतों की यही इच्छा रहती है, मंशा रहती है कि भगवान जल्दी से प्रकट हो जाए
और मैं समझता हूँ हठ योग जो है सबसे बड़ी तपस्या है, बहुत कठिन तपस्या है और हठ योग सबके बस का नहीं है। हठ योग के लिए एक दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे ऐसा कार्य करना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। हठ योगी तो कई तरह के होते हैं जिनकी बातें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कई ऐसे भी संत हैं, एक हमारे यहाँ संत है जो 32 साल से खड़ा है, 32 ईयर्स, और उसका नियम क्या है, उसके जो ये घुटने हैं ये बेंड नहीं होने चाहिए। अगर वो सोता है झूले पे ऐसे सोएगा। अच्छा। हाँ, अगर वो शौच आदि जाता है वो नीचे नहीं बैठेगा। तो कहने का मतलब कि बहुत कठिन तपस्या है। कई हमारे संत महात्मा होते हैं ये हाथ ऊपर उठा लिए, और एक हमारे महात्मा उसको 15 साल हो गए हाथ उठाए हुए, वो हाथ सूख गया है, बिल्कुल नाखून वहाँ नीचे आ गए हैं। और हमारे कई महात्मा ऐसे नाना प्रकार के महात्मा हैं जो अलग अलग उसमें हमारे हठ योग में उनका यही कहना है कि हमें इसी में आनंद आता है। देखिए, जिसने हाथ ऊपर उठा रखा हो, आप बताइए, आप वो गाड़ी में नहीं बैठ सकता है, वो खाना नहीं खा सकता है, एक ही हाथ से सब काम करना है, कितनी बड़ी बात है। यानी हठ योग एक साधन है ईश्वर को प्राप्त करने का, ध्यान से नहीं और न ही ज्ञान से, बल्कि अपने हठ से ईश्वर को पाने की तमन्ना रखते हैं ये योगी, फिर दर्द चाहे कितना भी क्यों न हो। तो इस तरह की जो परंपरा है, जो सनातन धर्म में तमाम साधु संत हैं, अखाड़े हैं, उनमें तमाम आपको ऐसे सिद्ध योगी हठी संत मिल जाएंगे जो जगत कल्याण के लिए, जो विश्व कल्याण के लिए जब एक बार कोई संकल्प ले लेते हैं तो फिर वो संकल्प उनके जीवन पर्यंत जारी रहता है। और वैसे ही एक संत हैं राधेपुरी महाराज, जो 14 सालों से ये तपस्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तपस्या उनकी कब तक चलेगी वो खुद नहीं जानते, जब तक गुरु महाराज की प्रेरणा होगी वो इसी तरह से इसी अवस्था में रहेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। कुंभनगर में अभी कल्पवासियों का आना शुरू नहीं हुआ है। ये वो गृहस्थ होते हैं जो महीने भर तक यहाँ गंगा की रेती पर प्रवास कर जप तप करते हैं, सात्विक तरीके से रहते हैं। और खास बात यह है कि उन्हें रेत पर पुआल डालकर सोना पड़ता है और गंगा की मिट्टी से बने चूल्हे पर पका हुआ खाना भी खाना पड़ता है। और यही वजह है कि इन दिनों गंगा किनारे इन चूल्हों की भी भरमार नजर आ रही है, जो बिक्री के लिए कल्पवासियों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए। प्रयागराज का महाकुंभ, जिसे अब शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, जो अपनी विविधता के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। केवल प्रयागराज ही एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां कल्पवास की परंपरा और विधान का पालन किया जाता है। कल्पवास एक कठिन तपस्या और भगवत साधना का माध्यम है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। कई नियमों को निभाना पड़ता है, जिसमें से भोजन अहम है, जिसके लिए गंगा की माटी और गाय के गोबर से बने चूल्हे पर ही कल्पवासी को भोजन बनाना पड़ता है। यही वजह है कि प्रयागराज में संगम किनारे ऐसे चूल्हों की भरमार लग चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले को लेकर संगम नगरी पूरी तरीके से सज रही है, संवर रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक तबका ऐसा भी है जो यहाँ आने वाले कल्पवासी और साधु संतों के लिए शुद्धता पर ध्यान देते हुए एक चूल्हे और गोरसी का निर्माण कर रही है, जो कि पूरी तरीके से माँ गंगा की मिट्टी से जो है वो बनाया जा रहा है। आप देखिए कि पहले कई चरणों में इसको बनाया जाता है। पहले चरण में गंगा की मिट्टी लाई जाती है और सांचा तैयार किया जाता है। उसके बाद उस पर मिट्टी का जो लेप लगाया जाता है और उसके बाद जैसे कि काली मिट्टी जो है वो गर्म होने पर चिटके ना, इसको लेकर के उस पर गोबर का लेप लगाया जा रहा है। और आध्यात्मिक तौर पर भी गोबर के लेप का एक महत्व है, क्योंकि गोबर गाय का होता है और शुद्ध माना जाता है। अधिकतर 50 की उम्र पार करने वाले कल्पवासियों का दिन नहाने धोने से और फिर पूजा पाठ से शुरू होता है और फिर भगवत भजन, साधु जैसा सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। गंगा की मिट्टी से बने चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। सनातन धर्म में गंगा जी की मिट्टी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए यहाँ पर गंगा के मिट्टी से ही चूल्हे को बनाया जाता है। और हमारे यहाँ जो कल्पवास करने आते हैं उनका यह मानना है कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने से जो शुद्धता रहती है वो गैस चूल्हे में नहीं रहती है, इसलिए हम उसी की खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। और सनातन धर्म में अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए चूल्हे पर बनाइए और चूल्हे पर बना हुआ खाना भी शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध रहता है।
हालांकि अभी मेले में बसावट पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो लोग इस बार कुंभ में कल्पवास करने वाले हैं, उन्हें अपने लिए एक अदद चूल्हे की भी जरूरत है। कि मेरे रिश्तेदार यहाँ पे हर साल कल्पवास करने आते हैं माघ मेले में। आपकी महाकुंभ पड़ रहा है, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे काफ़ी रिश्तेदार आ रहे हैं। मुझे फ़ोन आया था कि आप यहाँ से जो मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी से बना हुआ शुद्ध चूल्हा, जो कि गोबर और मिट्टी से बना हुआ, उसको लेके रख लीजिए, मैं कल्पवास करने आऊँगी। और इसके यहाँ पे खाना बनाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको। शास्त्री पुल के नीचे और गंगा किनारे रहने वाली बस्तियों का पूरा परिवार इस कुटीर उद्योग में लग चुका है। थोड़ा परिश्रम जरूर है, लेकिन इनसे चूल्हा खरीदना कल्पवासियों की मजबूरी है और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए चूल्हा बनाने वाले लोग तैयार हैं। कितना दिन लग जाता है? एक चूल्हा बनाने में हाँ। एक चूल्हा बनाने में 2 मिनट लगेगा उसका। अच्छा, क्या क्या करना पड़ता है? पहले इसको सांचा तैयार करते हैं आप लोग? पहले सांचा तैयार करते हैं? पहले सांचा तैयार करते हैं, फिर इस पे फिर से लगाते हैं मिट्टी, फिर उस पे गोबर मिट्टी लगाते हैं। अच्छा, गोबर मिट्टी क्यों लगाया जाता है? क्यों? शुद्धता के लिए? जो चिटका है ना, बराबर हो जाए। 30 रुपए में ये चूल्हा लोगों को सात्विक तरीके से बनाए गए भोजन को खाने का मौका देगा, वो भी पूरी शुद्धता के साथ। इसमें अगर बात करें तो आध्यात्मिक तौर पर अगर कहीं पर भी अग्निदेव सनातन धर्म में प्रमुख देवता माने जाते हैं, ऐसे में अगर कहीं भी शुरुआत होती है तो सबसे पहले अग्निदेव को आहुति दी जाती है, अग्निदेव को आह्वान किया जाता है और बुलाया जाता है। जो गोरसी होती है उसमें तमाम साधु संत यहाँ पर तपस्या करने आते हैं और अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर रम जाते हैं। ऐसे में शुद्धता का विशेष ध्यान देते हुए ये गोरसी को तैयार किया जा रहा है, जिसमें गंगा की मिट्टी और गोबर गाय के लेप को लगाया जा रहा है और ये चूल्हे तैयार हो रहे हैं। यानी अब संगम नगरी पूरी तरीके से आस्था और धर्म की नगरी में पूरी तरीके से रमती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज से अमित मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।